AI-171 विमान हादसे की जांच रिपोर्ट के जो ताज़ा निष्कर्ष आए हैं, आज उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास रिपोर्ट के कुछ अहम हिस्से हैं और कोशिश रहेगी कि इस दुखद घटना के पीछे असल में हुआ क्या था और अब क्या सवाल उठ रहे हैं, इसे समझें। ये मामला है उस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ा और बस थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो गया। जी, और इस जांच में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। पता चला है कि विमान के जो दोनों इंजन थे, उनके फ्यूल कंट्रोल स्विच लगभग एक ही वक्त पर रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, बंद हो गए। दोनों इंजनों की स्विच एक साथ? हाँ, इसका तो सीधा मतलब हुआ कि टेक ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया। ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ बिल्कुल, और ये टेक ऑफ के फौरन बाद हुआ। और इससे भी ज्यादा आप कह सकते हैं रहस्यमयी बात कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR से पता चली है। रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है, साफ सुनाई दे रहा है, आपने फ्यूल क्यों बंद किया? अच्छा। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि दूसरे पायलट ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इनकार कर दिया मतलब एक पायलट कह रहा है कि तुमने बंद किया, दूसरा कह रहा है मैंने नहीं किया। ये तो मामला और पेचीदा हो गया। तो क्या ये स्विच दोबारा चालू किए गए थे, कोशिश हुई थी? हाँ, स्विच बाद में रीसेट तो किए गए थे, उन्हें वापस रन पर डाला गया था, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ऊंचाई बहुत कम थी शायद। इंजन दोबारा अपनी पूरी ताकत पर वापस आ ही नहीं पाए और विमान मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर ही नीचे आ गया। 30 सेकंड बहुत कम समय होता है। तो क्या जांच में विमान में या इंजन में कोई तकनीकी खराबी, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम मिली है? हो सकता है स्विच अपने आप बंद हो गए हों। यही तो बात है। अभी तक की जो जांच हुई है उसमें न तो बोइंग के एयरफ्रेम में कोई गड़बड़ी मिली है, न ही जो GEnx इंजन लगे थे उनमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट पाया गया है, और न ही कोई बर्ड हिट या कोई बाहरी साजिश, तोड़फोड़, ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला। कोई सबूत नहीं, लेकिन इन स्विच को लेकर पहले भी तो कुछ बात उठी थी शायद, सेफ्टी को लेकर। हाँ, बिल्कुल सही याद है आपको। 2018 में अमेरिका की जो FAA है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इन फ्यूल स्विच के डिजाइन को लेकर एक चिंता जताई थी कि ये गलती से बंद हो सकते हैं, अनजाने में, एक्सीडेंटल डिसएंगेजमेंट जिसे कहते हैं। अच्छा। हालांकि तब FAA ने कोई मैंडेटरी एक्शन, कोई अनिवार्य बदलाव का आदेश नहीं दिया था, सिर्फ एक एडवाइजरी, एक सलाह जारी की थी। सिर्फ सलाह? तो उसे शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया होगा उस वक्त। लगता तो यही है। अब इस हादसे के बाद वो सलाह ज्यादा अहम लग रही है। और जांच की अभी क्या स्थिति है? ब्लैक बॉक्स मिल गए थे, उनका डेटा मिल गया? हाँ, वो खुशकिस्मती रही। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों सही सलामत रिकवर हो गए हैं, और उनसे जो डेटा मिला है उसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस चल रहा है। भारत का जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो एक मल्टी एजेंसी सरकारी पैनल के साथ मिलकर इस जांच को आगे बढ़ा रहा है, और भविष्य की पॉलिसीज पर भी विचार हो रहा है। तो अब जांच का मेन फोकस क्या है? क्या ढूंढने की कोशिश हो रही है? देखिए, अब सारा जोर इसी सवाल पर है कि ये स्विच बंद हुए तो हुए कैसे। क्या ये पायलट एरर था, अनजाने में हुआ, या कोई छिपी हुई मैकेनिकल प्रॉब्लम थी जो अभी तक पकड़ में नहीं आई, या फिर कोई और ही कारण है जिसके बारे में अभी हम सोच भी नहीं पा रहे। फिलहाल जब तक जांच पूरी नहीं होती, बोइंग या इंजन ऑपरेटर्स के लिए कोई अर्जेंट सेफ्टी डायरेक्शंस जारी नहीं किए गए हैं। पूरी रिपोर्ट आने में आप मानकर चलिए अभी करीब 1 साल लग सकता है। 1 साल? तो सबसे बड़ा सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा है, वो फ्यूल स्विच आखिर बंद क्यों हुए और कैसे? एक पहेली अभी भी। बिल्कुल, और ये जांच सिर्फ इस दुर्घटना के राज खोलने के लिए ही नहीं, बल्कि आगे के लिए, भविष्य के हवाई सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सबक देगी। हर पहलू को बारीकी से देखना होगा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर ये मान लें कि ये न तो सीधी पायलट की भूल थी और ना ही कोई साफ दिखने वाली मैकेनिकल गड़बड़ी, तो क्या कोई तीसरा एंगल, कोई ऐसा अनदेखा फैक्टर हो सकता है जिस पर जांचकर्ताओं को अब शायद ज्यादा ध्यान देना चाहिए?